हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से बोर्ड एंड स्ट्रीम का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं सेशन को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले इससे जुड़ा कुछ तथ्य बता देते हैं। जैसे यदि नाव की गति भी किलोमीटर हो, क्या हो, भी किलोमीटर पर आवर हो और धारा की गति क्या हो, यू हो। धारा की गति क्या हो, धारा की गति क्या हो जाए आपका, यू किलोमीटर हो, क्या हो, यू किलोमीटर पर आवर हो। तब लिखिएगा धारा के साथ अनुप्रवाह की चाल, यानी कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में क्या हो जाएगा, भी प्लस यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर वही बात कर ले आपका, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में लिखिएगा भी माइनस यू, और ये हो जाएगा क्या आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, धारा के विपरीत दिशा के लिए। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल भी तथा धारा के विपरीत दिशा चाल जो है, विपरीत चाल यू हो, तब क्या करेंगे, शांत पानी में नाव की गति बराबर, शांत पानी में नाव की गति बराबर लिखेंगे भी प्लस यू और बटा 2। ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर धारा की गति कह दे तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, भी माइनस यू बटा 2, और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना सा आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप प्रश्न को आसानी से हल कर सके। ठीक है। आइए प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे नाव की जो चाल है, बोट की जो चाल है, वो क्या है, बी से बोट, और इसका चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब धारा की जो चाल है, किसकी, धारा की चाल यानी कि एस मतलब क्या होगा, स्ट्रीम, धारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब चलिए धारा की दिशा में जो चाल है, जहाँ धारा की क्या है, दिशा में जो चाल है, तो लिखेंगे d बराबर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में क्या, धारा के विपरीत दिशा में d से हुआ आपका डाउन स्ट्रीम और u से हुआ आपका अप स्ट्रीम। इसे ध्यान में रखिएगा अंत तक। ठीक है। अब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर आपका क्या, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, देखेंगे कैसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर लिखेंगे हम लोग 20 प्लस का 12 और बटा 2, तो ये हो गया आपका 32 बटा 2। तो काटिएगा 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए y बराबर निकालिएगा तो 20 माइनस 12 और बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटा 2, काटिएगा आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका d प्लस यू बटा 2, और y बराबर क्या हो जाएगा d माइनस यू बटा 2। ये इसका फार्मूला है जो हम बताए हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो यहाँ से आपका क्या क्या आ गया, 16 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। उत्तर तो कब का आ चुका है, लेकिन हम आपको बताना ये चाह रहे हैं आपको कि ये जो d है, d ये क्या है आपका डाउन स्ट्रीम है, STREAM। ठीक है, स्ट्रीम। और u क्या है आपका अप स्ट्रीम, क्या है अप स्ट्रीम। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी पे। और x बराबर बोले तो d प्लस यू बटा 2, और y बराबर बोले आपसे, y बराबर तो क्या हो जाएगा d माइनस यू बटा 2। ठीक है, ये लगा दीजिएगा फॉर्मूला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में
धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल पूछ लिया है। देखिए धारा की दिशा में जो चाल होगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 88/11, यानी काटिएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर होंगे ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + y बराबर 8 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से निकाले हुआ डाउन स्ट्रीम, अब निकालेंगे हम क्या, अप स्ट्रीम निकालेंगे। तो u बराबर लिखेंगे 72/12, काटिएगा 12 × 72, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लिखेंगे x - y बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। ये समीकरण आपका 2 मान लीजिए इसको, क्या 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका धारा की चाल y बराबर 8 - 6/2, यानी कि 2/2 यानी 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो धारा की चाल क्या हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल ही पूछ लिया है, तो लिखेंगे धारा के दिशा में तैराक यानी कि डी बराबर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे हो जाएगा डाउन स्ट्रीम बराबर 23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + y बराबर 23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्या हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे x - y बराबर 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये 1। अब 1-2 को सॉल्व करेंगे, 1-2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरा धारा की चाल बराबर y बराबर लिखेंगे 23 - 14 और बटा लिख देंगे 2, ये आ जाएगा आपका 9/2, काटेंगे 4.5 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल, तो d बराबर क्या हो जाएगा 66/6, यानी 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे x + y बराबर 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में यानी u बराबर लिखेंगे 72/8, तो 9/72 ये 9 हो गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको इधर ले आते हैं, x - y बराबर 9 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं ना इसको। आइए यहाँ पे आगे की ओर इसको सॉल्व करते हैं। तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा y बराबर 11 - 9/2, यानी 2/2 हो गया, काटिएगा 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएंगे। विकल्प डी इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है। ठीक है, एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। कि कौन से जल में, शांत जल में। ठीक है, आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो धारा की चाल कितने हैं, धारा की चाल जो है स्ट्रीम की चाल कितने हैं आपका 2 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लीजिए कि नाव की जो चाल है, किसका, बोट का जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर में समझिएगा। ठीक है, अब चलिए धारा के साथ जो है चाल, धारा के साथ यानी डी बराबर डाउन स्ट्रीम x + 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। अब धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x - 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे ना। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है आपका d बराबर दिया कितना है 40, ये डिस्टेंस है, ये डाउन स्ट्रीम मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये दूरी के बारे में है। दूरी दिया है कितना 40। अब देखेंगे आगे की ओर, अब लिखेंगे यहाँ पे 40/x + 2, ठीक है, ये 40 समझिए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 40/x - 2 और बराबर 10, बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से लिखेंगे 40 इंटू a1/x+2 और प्लस 1/x-2 बराबर कितने 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x+2 प्लस, यहाँ पे देखेंगे प्लस 1/x-2 बराबर कितने, बराबर हो जाएंगे आपका 10/40, ये वाला 40। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। इसको 0 से 0 काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा ना। अब आइए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप चाहे तो इधर साइड में कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जब एलसीएम लेते तो हो जाता आपका, क्या बताते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं 1/1 x+2 था और प्लस 1/x-2 और यहाँ पे 1/4 यही था ना एलसीएम में। तो ये क्या हो जाएगा x+2 और यहाँ पे इंटू x-2। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका x-2 और प्लस x+2 और बराबर में 1/4, यही होगा ना। अब इसे सॉल्व कीजिए तो x² - 4 = 8x, यही होगा ना। अब आइए इसको आगे विस्तारित करते हैं। जैसे x² - 8x - 4 बराबर 0। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac और बटा में 2a। इस वाले फार्मूला पे इसको पुट आउट कीजिए। क्या कीजिए, पुट आउट कीजिएगा तो आपको मिलेंगे क्या 8.47 किलोमीटर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, a बराबर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ से a बराबर, यहाँ पे देखिए b है, पहले क्या है b है, तो b आपका ये हो गया, ये a, ये b और ये c है। ठीक है, इसको पुट कीजिए, यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। अब आइए, जब आएगा आपका कितना 8.47 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से कीजिएगा क्या, y बराबर लिखिएगा माइनस का b माइनस रूट अंडर b² - 4ac और बटा क्या होगा 2a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो है 8.47 ही सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, नाव की जो चाल है, यहाँ मान x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे देखिए धारा की चाल यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल, इट मीन्स u बराबर x - y, तो x का मान 15 और y का मान 3 आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या हो गया, ये विपरीत दिशा वाला हो गया। डिस्टेंस आपका दिया है, डिस्टेंस क्या दिया है, यहाँ पे 6 किलोमीटर आपको दे रखा है, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो 6/12 यानी 6 कम 6 6 दूना 12 1/2 1/2 यानी कि 30 मिनट। कितने मिनट, 30 मिनट, विकल्प डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे हम क्या 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धारा की चाल जो होगा, धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम की चाल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो चाल होगा क्या हो जाएगा, d बराबर x + y, तो ये हो जाएगा 10 + का 2 यानी 12, ये क्या हो गया 12 हो गया, और डिस्टेंस दिया है 72। समय निकाल देंगे हम लोग यहाँ से, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो 72/12 कर देंगे, 12 × 72 6 घंटा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलें। पूछा आपसे कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है अभी जो x लिख रहे हैं ये क्या है, नाव की चाल है। क्या है, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। ये एस जो है धारा की चाल, यानी कि धारा की चाल क्या हो जाएगा आपका वाई, तो वाई कितने 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब धारा की दिशा में यानी कि डी बराबर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 9 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 10.5 किलोमीटर पर आवर में। धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे u बराबर एक्स माइनस वाई, यानी कि 9 माइनस क्या कर लेंगे हम 9 माइनस 1.5 यानी कि 7.5 आ जाएगा ना, 7.5 घटाइएगा तो। और डिस्टेंस कितना दे रखा है 105 किलोमीटर, तो टोटल टाइम बटा डिस्टेंस कर देंगे, यानी यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करेंगे, यानी कि 105 बटा 10.5 और फिर प्लस कर देंगे 105 बटा 7.5। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 10 + 14 यानी टोटल 24 घंटे आ जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने समय में ही तय करती है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने बोला है। देखिए ये आपका दिया क्या डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है इस डी के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। टी मतलब समय यानी 4 घंटा। तो देखिए धारा की दिशा में चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12/4 यानी 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या हो गया समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरे केस में इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस बराबर क्या था 6 किलोमीटर, टाइम बराबर उतने ही है 4। अब धारा के विपरीत दिशा में यानी u बराबर 6/4 काटिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी x माइनस वाई बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर है। अगर है तो समीकरण 1 2 लगा दीजिए, अपना मत्था लगाइए और प्रश्न सॉल्व कीजिए। जैसे x बराबर लिखेंगे d प्लस यू, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जैसे कि हम पहले वाले प्रश्न में ही बताए थे कि ये हो जाएगा आपका बटा में 2। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 3 + 1.5/2, ठीक है, 1.5/2, तो ये हो जाएगा 4.5/2। इसे काटिएगा तो हो जाएगा 2.25, कहीं पे दिख रहा है विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है कि आनंद स्थित पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है, उससे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उसे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। किसका चाल बोला है, धारा की चाल ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ पे देखिए नाव का जो स्पीड है क्या है, नाव का बोट का जो क्या है स्पीड है ये कितने हैं 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो मान लीजिए धारा की स्पीड किसका स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा के दिशा में चाल यानी d बराबर क्या हो जाएगा 8 + y किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में अगर पूछ ले u बराबर तो 8 - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को रेशियो पे बिठा के सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम बराबर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, स्पीड बराबर ये 3 तो ये 1 होगा, ये 2 लिख दिए हम, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d/u करके क्या कर लेंगे d/u, तो ये हो जाएगा 8 + y/8 माइनस का y, इट मीन्स 3/1 क्रॉस करा देंगे तो ये हो जाएगा 8 + y बराबर 24 माइनस कितने 3y, तो y + 3y बराबर 24 - 8, तो 4y बराबर हो जाएगा आपका 16, 4 चौके 16, यानी कि हो जाएगा आपका y बराबर 4 किलोमीटर। विकल्प ए सही, विकल्प ए क्या हो जाएगा इसका प्रतिशत उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है, यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। बस इतना सा प्रश्न पूछा है। 50% का फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं कितना 1/2। अब मान लीजिए कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है
u बराबर हो जाएगा 2p। तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 2p लिख देंगे। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल x बराबर 3p है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3p माइनस 2p बराबर क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा, यही होगा ना। अब धारा के दिशा में चाल निकाल लेंगे, धारा की दिशा में क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो लिखेंगे धारा के दिशा में चाल बराबर 3p प्लस p बराबर कितने हो जाएगा, ये दोनों जोड़िए 4p। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस DIST कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4p गुने 20 यानी कि टोटल कितने 80p, कितने 80p। अब विपरीत दिशा में लगा समय निकालेंगे, दूरी बटा चाल यानी 80p बटा 2p, काटेंगे 40 मिनट, विकल्प भी सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इस दोतरफा आवागमन में से कुल कितना समय लगा, ये पूछा है आपसे। डिस्टेंस भाई साहब DIST पूरा लिख देते हैं, ये डिस्टेंस हुआ, ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, DIST कर देते हैं। ये कितना है भाई साहब, 90 किलोमीटर है। ठीक है, नाव की चाल जो है x बराबर लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका धारा की चाल है y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा के दिशा में d बराबर भाई साहब x प्लस वाई यानी 8 प्लस 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में u बराबर x माइनस वाई यानी कि 8 माइनस का 2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे या नहीं। अब यहाँ से कुल समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल समय। तो हो जाएगा समय बराबर t बराबर टोटल टाइम बराबर 90/10 प्लस 90/6 कीजिएगा, इस आपका 9 प्लस 15। ठीक है, टोटल हुए 24, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर है तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी होगी। बस इतना सा प्रश्न पूछ लिया है आपसे। ये हो जाएगा आपका नाव का चाल कितने 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा की दिशा में d बराबर लिखेंगे 6 प्लस 3 यानी 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में u बराबर 6 माइनस 3 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो है आपका x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे क्या प्रश्न से सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे। x/9 प्लस हो जाएगा x/3 और बराबर 3, 9 हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 3, ये x और ये 3x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और बराबर लिखेंगे 3/1 यानी कि 4x बराबर कितने 27 हो जाएंगे। तो x बराबर 6.75 जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की गति अपनी नाव यहाँ पे फिर से प्रश्न पढ़ देते। अजय शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो आवश्यक समय यानी 30 बटा हो जाएगा 6 प्लस का 4 यानी यह हो जाएगा 30 और ये 10 काट दीजिए 3 आवर, विकल्प बी। बहुत सिंपल था ये तो। अगला है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो धारा की गति है। अब यहाँ पे धारा की गति निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 इंटू 36/6 और माइनस कर देंगे 40/8 करेंगे इसे तो 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी सिंपल था, अजीब है। अगला प्रश्न है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो धारा की गति पूछा है। किसका गति पूछा है, धारा के। अनुप्रवाह क्या बोला, अनुप्रवाह मीन्स डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के चाल,
धारा के दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा भाई साहब 100/10, काटेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। अब उधर प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम लिखते हैं। तो 75/15 यानी काटेंगे तो 15×5 = 75, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे या नहीं। अब धारा की गति निकाल देते हैं, तो 1/2 × 10 - कर देंगे 5, ये हो जाएगा आपका कितना 2.5। अब कैसे होगा, थोड़ा अगर विस्तारित करें तो ये भी समझ में आ जाए। ऐसे ही लिखे थे ना हम अभी, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 में से 5 गया 5, कटा दीजिए 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। देखेंगे 2.5 किलोमीटर कहीं पे है, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा भाई साहब आपसे कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय पूछ लिया है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम कर दीजिए। इट मीन्स कि यहाँ पे 26/5 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/4 भाई साहब। कितने हो जाएंगे 13/4, पूर्णांक में बदलिए 3 पूर्णांक 1/4, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे यहाँ पे कि एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जानते हैं धारा की गति निकालने के लिए हाफ बेटा क्या होता है आपका, अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस उधर प्रवाह यानी अप स्ट्रीम, यही होता है ना। अब इस वाले जो तरीका है इस पर हम सिर्फ इसको पुट आउट कर देंगे। जैसे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे आपका 12 - 8, यानी ये हो गया 1/2 और माइनस करेंगे 12 में से 8 यानी 4, 2 दूना 4, 2, विकल्प डी। बहुत सिंपल था। अगला प्रश्न कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे लेते हुए धारा की गति होती है। अब अनुप्रवाह में चाल, किसमें, अनुप्रवाह में चाल बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, 48/6 यानी 8×6 = 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उधर प्रवाह में क्या हो जाएगा आपका 36/6 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बराबर फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 8 - 6 यानी कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है 1, ठीक है। काट दीजिए 1, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे कि एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी पर जाने में 3 गुना अधिक समय लेती है। धारा की गति है, धारा की गति पूछ लिया है। तो मान लीजिए थे कि धारा की जो गति है, किसका, स्ट्रीम का जो गति है, इसका जो गति है 1 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न से चलेंगे 6/x, यहाँ पे 6 - x कर देंगे। क्या करेंगे 6 - x बराबर 3, ये हो जाएगा आपका 18 - 3x, 6×3 = 18 और ये 3x, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 18 - 6 यानी x बराबर कितने 12, 3x बराबर 12 यानी 4 × 12, x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर होगा। देखेंगे कहीं पे है, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि एक व्यक्ति शांत पानी में प्रति घंटे 7.1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से गति से दोगुना समय लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई साहब, देखेंगे। मान लीजिए धारा की जो चाल है, किसका चाल है, धारा की चाल क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 2 × 15/2 - x यानी बराबर में हो जाएगा 15/2 + x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 - 2x और बराबर 15/2 + x, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये इधर आके 3x, ये इधर आके 3x बराबर 15 - 15/2। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, x बराबर 5/2। तो इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2.1/2, कितने आएंगे 2.1/2, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो मान लीजिए कि शांत जल में नाव की जो गति है x किलोमीटर है और धारा की गति जो है y। तो x प्लस वाई बराबर हम लिखेंगे 12, x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 8, 2x बराबर हो जाएगा मेरा 20, x बराबर आ जाएगा अब मेरा 10। ठीक है, समय बराबर क्या होगा आपका 24 यानी डिस्टेंस। ठीक है, और बटा हो जाएगा आपका कितना 10, 2.4 विकल्प सी। काटिए इसको। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या है। मान लीजिए नाव की शांत जल में गति क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से हम क्या 10 बटा x माइनस 5 और प्लस 11 बटा x प्लस का 5 बराबर 52 बटा क्या 60 लिख सकते हैं हम। अब बाई ऑप्शन इसको लेते हैं। अब मान लीजिए ऑप्शन ए को ही लेते हैं हम। किसको, ऑप्शन ए को। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब लेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या, मान लीजिए x बराबर कितने 25 किलोमीटर, x बराबर कितने 25 किलोमीटर मान लेंगे हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 10 बटा हो जाएगा आपका 25 माइनस का 5 प्लस 11 बटा हो जाएगा 25 प्लस का 5 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 52 बटा 60। क्योंकि हम x बटा यहाँ पे 25 माने हैं तो x का मान ही हम 25 डालेंगे जहाँ हम अभी सर्किल किए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 बटा 20। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 बटा 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 52 बटा 60। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आ जाएगा, ये भी आपका 52 बटा 60 आ जाएगा, ये भी आपका LHS और RHS, ये भी 52 बटा 60 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका 52 बटा 60 ही आएंगे। तो इसका आवश्यक मान क्या हो जाएगा आपका 25 में हम 5 ऐड कर दें, किसमें 25 में हम 5 ऐड कर दें तो 30 आ जाएगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ एक नौका को चला सकता है और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की गति है, तब धारा की क्या गति पूछा है। तो मान लीजिए कि नाव की गति जो है x है, किसका, बोट का गति क्या है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा की यानी स्ट्रीम का जो गति है y किलोमीटर पर आवर है, क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की गति निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस का 7 बटा 2 यानी 2 बटा 2 काटेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। यह 7.1/2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2.3/4 घंटे में जाती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या है। ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, कहीं जाइएगा मत। मान लीजिए कि शांत जल में नाव की जो गति है क्या है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और धारा की जो चाल है क्या है y किलोमीटर पर आवर है। मेरे बातों पे ध्यान रखिएगा। अब हो जाएगा आपका 10 बटा x माइनस वाई प्लस 12 बटा x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 1। ठीक है, और अब आगे करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 15, 7 दूना 14, 1 15, 15 बटा लिखेंगे 2 इंटू x माइनस वाई और प्लस लिखेंगे 7 बटा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11 बटा 4। ये समीकरण 2 हो गए या नहीं हो गए। जब समीकरण 1 में हम 7 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 12 से गुना करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे 70 बटा x माइनस वाई प्लस 84 बटा x प्लस वाई बराबर 28। ये समीकरण आपका तीसरा हो गया। कौन सा, तीसरा।
अब देखिए ये हो जाएगा आपका 90/x माइनस वाई प्लस 84/x प्लस वाई बराबर 33। ये समीकरण आपका चौथा हुआ। ठीक है, अब समीकरण 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 20/x माइनस वाई बराबर 5। तो x माइनस वाई बराबर 4, 4 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे अधिक लेती है। यदि नाव की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या है। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न आपसे पूछा है। मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर, ये x हुआ नहीं है ना, x किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न से लिखेंगे 24/x माइनस का 2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 24/x प्लस का 2 बराबर 1 आवर। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि x बराबर क्या है भाई साहब, 10 है। क्या है, 10 है। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 24, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 10 पुट कर देंगे हम, 10 माइनस 2, फिर माइनस 24/10 प्लस 2 बराबर 1। तो ये हो गया 3 माइनस का 2 और बराबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर 1। तो इधर भी हो जाएगा आपका 1 और इधर भी हो जाएगा आपका 1 1 1, यानी कि LHS RHS प्रूफ। अब धारा के प्रतिकूल गति निकालेंगे तो 10 माइनस 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। देखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर कहीं पे दिख रहा है, लगा दीजिए उत्तर फटाफट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर जाने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। मान लीजिए कि नाव की शांत जल में जो चाल है वो क्या है, x है। धारा की चाल क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है, और बटा में 45 और बटा 4 गुणे लिखेंगे 4 गुणे 60 बराबर कितने, 4। ये समीकरण 1। अब देखेंगे समीकरण 2 को, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 3/4 और बटा में 15/2 गुणे 60 और बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा ये हो जाएगा 2x बराबर 10, यानी काटेंगे x बराबर 5 किलोमीटर, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। मान लीजिए शांत जल में नाव की गति क्या है, x है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ से, 34/x माइनस 4 बराबर 5/4 गुणे लिखेंगे यहाँ पे 40/x प्लस का 4। इसे सॉल्व करेंगे 136 x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 200 और यहाँ पे इंटू x माइनस का 4। ठीक है, इसे बढ़ाइए आगे 136 x प्लस 544 और इसको ऊपर ले जाते हैं, बराबर लिखेंगे 200 x माइनस का 800। ठीक है ना, इसको लिखिए। अब ये दोनों x वाले को एक साथ हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 64x बराबर 1344। अब 64 से 1344 को काटिए, 21 मतलब में कटेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका क्रमशः उत्तर। अब ये प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ही पूछ लिया ये। मान लेंगे हम धारा की गति, लिखेंगे लेट किसका, धारा की गति क्या हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से लिखेंगे 33/9 प्लस का y और बराबर 21/9 माइनस का y। ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे क्रॉस करा देंगे तो ये हो जाएगा 11 × 9
माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 9 प्लस वाई। ऐसा होगा या नहीं होगा? अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर 99 माइनस 11 वाई और बराबर हो जाएगा 963 और प्लस 7 वाई। ठीक है, तो यहाँ से वाई वाई को एक साथ कर लेंगे तो ये 11 और 7 18 हो जाएंगे। 18 वाई बराबर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 18 दूना 36, वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। देखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे है, तो विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है क्या, उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि एक नाव जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो नाव को धारा के अनुकूल 95 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर लिखेंगे 95/17 प्लस का 2 यानी 95 बटा हो जाएगा आपका 19, काटेंगे 5, 19 बचे 95, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा। भाई साहब समय बराबर लिखेंगे 6/12 माइनस का 2, ये हो जाएगा 6/10 और गुणे 60, ये गया। ठीक है, 66 मिनट, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का 1.25 गुना है। 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। मान लीजिए कि धारा की जो गति है, किसका, धारा की स्ट्रीम की जो गति है क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है। तब लिखेंगे क्या हम लोग 35/10 प्लस वाई बराबर 1.25 गुणे लिखेंगे 14/10 माइनस का वाई। इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 35/10 प्लस वाई बराबर 5/4 और इधर इसको ले आते हैं, हो जाएगा आपका 14 और बटा क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस का वाई। ठीक है, अब आइए इसको क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे इस वाले को क्रॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 28 और यहाँ पे इंटू 10 माइनस का वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 14 और इंटू 10 प्लस का वाई, तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 माइनस का वाई और बराबर हो जाएगा 10 प्लस का वाई, यानी कि 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका ये। अब ये 3y एक स्टेप जा रहा है तो हम यहाँ पे ये y हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2y, देखिए 10 दूना 20 और ये 2y ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस का y और ये y 3y। ठीक है, बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो आया कितना 3y बराबर आ जाएगा आपका 10। अब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर लिख देंगे 10/3, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम समय निकाल लेंगे तो t बराबर लिखेंगे 60/10 प्लस 10/3 और बराबर लिखेंगे 60 बटा ये इसी का ये 60 बटा, अब यहाँ पे लिखेंगे 60/30 प्लस 10/3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए इसको आगे लेकर चलते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। ये 40, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, यानी कि 20 दूना 40 और 20 तिया 60, यानी 3 गुणे 3/2, काटेंगे 4.5 आएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय है। तो यहाँ पे देखिए, यदि शांत जल में नौका की चाल पूछे तो 1 किलोमीटर पर आवर, वही तो करना है। अधारा की ये नौका हो गया बोट और ये स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8, तो 2x बराबर हो जाएगा भाई साहब 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, तो स्थिर जल में चाल हो गया ये x बराबर।
अब समय बराबर लिखेंगे 24/10, तो काटेंगे 2.4 आएगा। 2.4 घंटा कहीं पे दिख रहा है, उत्तर लगा दीजिए, प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। बोला एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की गति धारा की गति से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले प्रश्न को, शांत जल में नौका की चाल, बोट का चाल क्या है? x है। धारा की चाल, स्ट्रीम का चाल y किलोमीटर, ये सभी किलोमीटर में ही है। ठीक है, क्या है? किलोमीटर में, आवर में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम निकालेंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर निकालेंगे, चूंकि x माइनस वाई गुने 2t और बराबर हो जाएगा x प्लस वाई गुने t। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस का x बराबर y प्लस का 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से घटाएगा तो 3y हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब यहाँ से लिखेंगे x बटा वाई बराबर 3/1, यानी कि रेशियो में 3:1, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उसी आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर घंटा में पर घंटा क्या है, ये पूछा है। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम भाई साहब 900/9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये आपका अप स्ट्रीम है 900/12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 75 मीटर पर मिनट। ठीक है, शांत जल में चाल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू अप प्लस डाउन, यानी कि 100 प्लस कितने आपका 75। ठीक है, पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 175/2 गुने 60/1000। काट पीट मचा दीजिए, 5.1/4, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ठीक है, आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये मान लेंगे कि नाव की जो चाल है, बोट का चाल क्या हो जाएगा? u किलोमीटर पर आवर। अब उधर प्रवाह में भी क्या, उधर प्रवाह में हो जाएगा आपका d बराबर क्या? v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लिखेंगे 60 प्लस u और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस v। ठीक है, बराबर 4। ये समीकरण 1 कॉपी पे नोट कीजिए। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 40/u प्लस 40/v, भी तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये भी। ठीक है, और बराबर 6। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 1 में 2 से गुना करके और समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120/u माइनस 40/u बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 6, तो 80 क्या हो जाएगा आपका? u बराबर 2, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। 40 दूना 80, ये 40 किलोमीटर पर आवर होगा। अब समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/40 और प्लस 20/v बराबर 4, तो 20/v बराबर 4 माइनस 3/2, तो 2 का 2, 4 दूना 8 और ये 3, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2, तो v बराबर यहाँ से निकाल देंगे हम लोग क्या? 20 गुने 2/5, 5 चौके 20, 4 दूना 8 किलोमीटर। धारा की चाल क्या होता है? हाफ इंटू u माइनस का v, तो ये हो जाएगा आपका क्या? बराबर में हाफ और इंटू 40 माइनस का 8, यानी ये हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देते। कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ
100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। तब देखेंगे इस वाले प्रश्न को, डायरेक्ट लिख दीजिए 20 + 5 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल कितने 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समय बराबर लिख देंगे क्या, दूरी बटा चाल। ठीक है, काट दीजिए ना भाई साहब, 4 हो जाएगा, 25 चौके 100, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश दोगुनी दूरी तक तैरता है जिसे वह धारा के विपरीत तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में लड़के की गति पूछा है। तो मान लीजिए शांत जल में तैरने की गति क्या हो जाएगा, x। अब अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा आपका d बराबर x + 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब प्रश्न से x + 3 t और 2 × x - 3 और गुना t, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा x + 3 और बराबर 2x - 6, यानी x बराबर 9 किलोमीटर, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है तो धारा की गति पूछा है। मान लीजिए कि धारा की गति क्या है, x किलोमीटर है। जल में नाव की गति क्या हो जाएगा आपका, जल में नाव की गति जो है 4x किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाएगा इसका, डी डाउन सिंड्रोम, सॉरी डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस का x और बराबर हो जाएगा आपका 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, यानी कि ये हो जाएगा 4x - का x बराबर 3x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे 30/3x + 30/5x बराबर कितने 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/x प्लस, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 6/x बराबर 8, यही होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 16/x बराबर कितने 8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, यानी 2, विकल्प बी सही। विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा क्रमशः उत्तर। अगला प्रश्न है कि एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यह समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत पानी में नाव की गति है। शांत पानी में नाव की गति पूछा। मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल और दूरी बराबर क्या हो जाएगा x किलोमीटर और y किलोमीटर, यही होगा ना। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम निकालेंगे x + 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उधर प्रवाह में अप स्ट्रीम में लिखेंगे x - 1.5 किलोमीटर पर आवर, यही ना। अब यहाँ से प्रश्न से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे y/x प्लस यहाँ पे 1.5 और बराबर 3 हो जाएगा, यानी समीकरण 1। अब हो जाएगा y/x - 1.5 यानी कि 1.5 बटा हो जाएगा 7/2, यानी कि ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के द्वारा भाग किए जाने पर क्या हो जाएगा, x - 1.5 बटा x प्लस 1.5 बराबर हो जाएगा 3 × 2/7, यानी 6/7 हो जाएंगे। ऐसे क्रॉस भी करा सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 7x - 10.5 बराबर 6x प्लस 9। तो ये हो जाएगा x बराबर आपका 10.5 प्लस 9 बराबर कितने 19.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 19.5 किलोमीटर पर आवर, विकल्प कहाँ बी। अगला प्रश्न है कि शांत जल में बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय होगा। क्या उसके द्वारा लिया गया समय, मान लीजिए कि धारा की जो गति है क्या है, धारा की जो गति है, स्ट्रीम की जो गति है, ये क्या है x किलोमीटर पर आवर है। क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे हम x प्लस 45 यानी कि किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 80/x प्लस का 45 बराबर 1 घंटा 20 मिनट। कितने लिखेंगे हम? 1 घंटा 20 मिनट लिख देंगे। अब अगले स्टेप पे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे कैसे ये करेंगे इसको, तो लिखेंगे 4/3 घंटे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x प्लस 180 बराबर 240। तो 4x बराबर आपका आया कितने? 60 और x बराबर हो जाएगा आपका 15। 15 चौके 60 है ना। अब उधर प्रवाह निकाल देंगे। उधर प्रवाह बराबर लिखेंगे 45 माइनस का 15 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अब समय बराबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समय बराबर क्या हो जाएगा? 80/30 यानी 0 से 0 खत्म, 8/3 आ जाएंगे यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे कितने आएंगे? 40 मिनट इसका सही उत्तर आएगा। देखेंगे 2 घंटा 40 मिनट है ही कहीं पे, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे, यहाँ पे 2-2 हो गया, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे नाव धारा के अनुकूल 7.1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। शांत पानी में नाव की गति क्या है, पूछा है। अब अनुप्रवाह भाई साहब डाउन स्ट्रीम 1/15/2 गुणे कितने? 60। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 60/15। 15 चौके 60, 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर। अब उधर प्रवाह निकालेंगे क्या? अप स्ट्रीम यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की गति निकाल देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 यानी कि u माइनस भी, यही होता है ना, सॉरी u प्लस भी। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से क्या आपका हाफ 8 + 5 यानी कि 13/2 आ जाएगा। काटिएगा 6.1/2, देखेंगे विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय घंटों में लगेगा? किस में लगेगा? घंटों में। अब देखिए, उधर प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम, उधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, ये अप नहीं हुआ, ये तो भी हो गया, ये हो गया अप। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 4/20 यानी 1.20/60 यानी कि हम लिख सकते हैं 4 गुने 3/4, 4 से 4 खत्म, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालेंगे डाउन स्ट्रीम। तो 4/24/60 यानी कि 4 गुने 60 और बटा 24, 6 चौक 24, 6 दांत 60, यह आ गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब शांत जल में व्यक्ति की गति निकालेंगे। शांत जल में क्या निकालेंगे? व्यक्ति की गति। तो 3 + 10/2 यानी कि 13/2 किलोमीटर। आप समय निकाल सकते हैं t बराबर, तो 13/13 और बटा 2 यानी यहाँ लिखेंगे 13 गुणे 2/13। 13 से 13 खत्म, 2 विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। बोला है कि एक नाव उधर प्रवाह में 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है एवं अनुप्रवाह में 120 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। नाव की शांत जल में चाल मीटर पर सेकेंड में क्या है, इतना सा पूछा है। तो उधर प्रवाह निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? उधर प्रवाह को निकालेंगे। इट मीन्स क्या निकालेंगे हम लोग? अप स्ट्रीम निकालेंगे। उधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 64/8 यानी 88 64 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। अब अनुप्रवाह मतलब क्या? अनुप्रवाह मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम भी। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुप्रवाह डी बराबर लिखेंगे 120/12 यानी काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब शांत जल में नाव की चाल निकाल दीजिए भाई साहब। तो u प्लस कर देंगे क्या भी, यानी कि हाफ इंटू 10 + 8 कितने हो जाएंगे? यहाँ से 18 काटेंगे तो ये कट जाएंगे कितने? 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से 9 गुणे 5/18, 9 दूना 18, इसको काटे 2.5 विकल्प ए। 2.5 विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या है? देखेंगे x + y
बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। प्लस माइनस खत्म, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितने, यहाँ से 13 बटा यानी कि 6.5 होगा, यही होगा ना। अब यहाँ से x का मान पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, x का मान पुट करेंगे, y निकाल देंगे, यानी 6.5 आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा इसका उत्तर। यहाँ से एक काम कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 है ना, x माइनस वाई बराबर 5 ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों गया तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इसे काट दीजिए तो y बराबर कितने आ जाएगा 1/1/2, विकल्प सी, ऐसे बना लीजिए। ज़्यादा पेचीदा हो जाता वैसे में। अगला प्रश्न है कि यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों की अवस्था में 5 घंटे समय लगता है, तो नदी की धारा की गति क्या है। क्या, नदी की धारा की गति। तो मान लीजिए कि आदमी की जो गति है वो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, धारा की स्ट्रीम का जो गति है ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब धारा की दिशा में गति, स्ट्रीम के दिशा में गति के लिए क्या करेंगे x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में क्या कर लेंगे हम x माइनस वाई, पहले भी बताए हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28/5, क्या हो जाएगा 5.6, 5.6 ही आएंगे ना किलोमीटर पर आवर, ये समीकरण 1 हुआ। अब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 13/5, इसे काटिएगा 2.6, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1.5, विकल्प सी। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा है प्रश्न कि एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, यदि नदी के धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है, वह दूरी कितनी है। अब व्यक्ति की शांत जल में चाल कितना है 5 किलोमीटर पर आवर है ना। अब धारा की जो स्ट्रीम का जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से लिखेंगे दूरी बटा नाव प्लस जल, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम डिस्टेंस, और बोट प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस लिखेंगे डिस्टेंस बटा बोट माइनस वाटर जल, ठीक है, और बराबर लिखेंगे 75/60। तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी बटा, ये डी लिखने का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है, तो डी बटा 6 और प्लस हो जाएगा डी बटा, यहाँ पे डी बटा हो जाएगा 4 बराबर कितने 5/4, ठीक है। 15 5 75 और 15 चौके 60, इतना समझ गए। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इंटू, ये जो ऊपर जो है था डी बटा 6 था और प्लस डी बटा कितने था आपका 4, तो ये दोनों का एलसीएम 12, यानी कि 6 दूना 12, ये 2 और 4 थी 12, ये 3, ये हो जाएगा आपका 5/4 बराबर का। तो ये निकालेंगे डी बराबर 5 गुणे 12 और बटा में हो जाएगा 4 गुणे 5, काटपीट में चाह दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 3, ये 5 से 5 खत्म, 4 थी 12, 3 किलोमीटर। तो विकल्प इसका जो बी होगा परमसत उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।